थ्री। नमस्कार दोस्तों, सलाम। मेरे साथ बैठे हुए हैं इस समय विहान उनियाल। विहान उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ग्रेड 10 में हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। और इसी चैप्टर के अंदर अभी हम एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। तो पीछे वाली क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा है उसके बारे में एक आध कुछ सवाल पूछा जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और जब ये क्लास हमारी एंड होगी तो उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाए। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और ध्यान से सुनो और साथ साथ नोट्स बनाते रहना। विहान जी के लिए पहला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनका नाम अगर आप कुछ बता सकते हो तो। एक केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो उनका एक प्रोडक्ट निकलता है। ओके। और अभी। हम्म। कभी कभार उस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें कैटलिस्ट भी यूज होता ओके। क्या उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स नाम की भी चीज होती है? है। हाँ। ओके। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने पूछा था 2 बार आपसे कैटलिस्ट क्या होता है, और आपने बता दिया था जो रिएक्शन के रेट को या रिएक्शन के अंदर डालते हैं तो टाइम कम लगता है, रिएक्शन जल्दी हो जाती है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है जी। और लास्ट क्लास के अंदर हमने बैलेंसिंग भी करी थी। तो अब आपको बैलेंसिंग के अंदर पहले से कॉन्फिडेंस है? बहुत। गुड। अब हम ऐसे ही नया टॉपिक करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है। जैसा कि मुझे तुम्हारी बात सुन के लगा कि अभी रिएक्टेंट जो होते हैं दो होते हैं और प्रोडक्ट फिर एक बनता है, तो आपका माइंड ये रीड कर रहा है कि रिएक्शन बस इसी टाइप की होती है कि दो रिएक्टेंट होंगे लेफ्ट साइड में और वो आपस में मिल जाएंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। बट अगर मैं कहूं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट दो बन रहे हो। तो क्या है एक्चुअल सच्चाई वो हम देखेंगे आज। तो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के अंदर पक्का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म है आना, विद एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है। या तो आपको पूछेगा इसमें से कौन सी टाइप की रिएक्शन ये है, ये बता दो। या आपसे पूछेगा कि इस रिएक्शन की डेफिनेशन दे दो और एग्जाम्पल से हमें समझा दो क्या है। तो ये कंफर्म क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है। मेन बात है बहुत ही आसान है। तो नंबर हमें यहाँ पे बिल्कुल भी गंवाने नहीं है कि यार नंबर हमारे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो चलो जी, आप सारे बच्चे जो भी सुन रहे हैं हेडिंग डालो, अच्छी सी प्यारी सी हेडिंग डालो और उसके अंदर मेंशन करो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट। मेरा वाइट बोर्ड ओपन होने वाला है। ये विहान का आंसर लास्ट क्लास हमने यहाँ पे एंड करी थी। और हम अब नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, और आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर 1, सबसे आसान वाली रिएक्शन जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये तो बड़ी ही लड्डू रिएक्शन है, इसके बारे में तो बताना मतलब एक ही बारी में बता के क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना। अब मैंने किसी भी दो चीज को कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगी। जैसे मेरे पास एक पानी की बोतल है। ठीक है। अब इसका ढक्कन अलग है, पानी की बोतल अलग है, इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, बड़ा ही आसान। तो इसके अंदर हम अगर सिंपल वे में समझे
कि अगर कोई भी ए है, उसको आपने बी से साथ मिला दिया, तो क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बड़ा ही सिंपल। इसी रिएक्शन को हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सो द अनदर नेम ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। तो आप चाहो तो इसका एक और नाम लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो रिएक्टेंट को बेसिकली ऐड करा है, एंड दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर देखें या सिंपल रिएक्शंस के अंदर देखें, तो क्या हो सकता है? C+O2, ये क्या बन गया? CO2। सिंपली क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया या एडिशन रिएक्शन हो गया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H+I, ये क्या बन गया? HI। ठीक है, तो उसको आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो, H2+I2 गिव 2HI। थोड़ा सा प्रॉपरली लगता है। तो ये दो सिंपल एग्जांपल हो गए हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है। टोटल रिएक्शन हमारे पास 6-7 टाइप्स की होती है। तो उन 6-7 टाइप में से पहला टाइप हमारा खत्म। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट विहान? नहीं। ठीक है जी, गुड। हटा दूं उसे? हाँ। नॉर्मली इसके अंदर एक स्टार पॉइंट बता देता हूं मैं, कि नॉर्मली जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, उसके अंदर क्या होता है? हमेशा जो हीट होती है वो हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, उसको हम कहते हैं हीट रिलीज होना। ठीक है, हीट क्या होती है? रिलीज होती है। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, बाहर जाती है, उनको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के अंदर एक्सो वर्ड समझ रहे हो? एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट हो जाना। होता है ना, कहीं पे एग्जिट लिखा रहता है, एग्जिट मतलब बाहर जाना। तो जब रिएक्शन में से हीट बाहर जा रही होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो जब भी ये रिएक्शन होती है तो इसमें से हीट रिलीज होती है, हीट बाहर जाती है। ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, स्टार लिखा हुआ है मतलब इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड। मैं थोड़ा धीरे बोल देता हूं, द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अंदर एक और स्टार पॉइंट हम लिख सकते हैं। वो स्टार पॉइंट क्या होता है? कि जितनी भी आपकी कंबशन रिएक्शन है, जो भी आपकी कंबशन रिएक्शन है, कंबक्शन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली आग लगा देते हैं। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर एक और स्टार, ऑल कंबशन, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्योंकि इसमें से हीट रिलीज होती है, मतलब हीट बाहर जाती है। ठीक है, तो हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली हम ना एच लिखते हैं। एच मतलब क्या होता है? हीट। ठीक है, एच मतलब क्या होता है? हीट। क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर जा रही है, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि जो चेंज इन हीट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ये एक और स्टार पॉइंट हो गया। 3 स्टार पॉइंट आ गए एक ही रिएक्शन के अंदर, कि यहाँ पे जब भी हीट रिलीज होगी, हीट जब भी बाहर जाएगी, वो हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब कम हो जा रहा है ना? हीट रिलीज हो रही है, हीट निकलती जा रही है, बाहर जा रही है, इसका मतलब हीट क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है। तो
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अगर ये पता है तो फिर तुम कहोगे ओके रिपोर्ट। और अगर सिर्फ यही पता है कि ए प्लस बी को मिलाएंगे और ए बी बन जाएगा, वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ना 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 ना, वो पूरी बात नहीं है। ठीक है जी, यहां तक कहानी में कोई दिक्कत? ऑल राइट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा टॉपिक फिनिश होता है, एक रिएक्शन हमारी एंड हो जाती है, ठीक है ना। एक और रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और ट्राई करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम दिख रहा है इसके अंदर, बट ट्राई करते हैं कि दो रिएक्शन हम कंप्लीट कर लें। दूसरी जो रिएक्शन है उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक तरीके से बोला जाए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के। देखो डी का मतलब क्या होता है, डी से ना ऐसे याद रखना, डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, है ना। जैसे कि आपको गुस्सा आया, एक पत्थर था, उसको आपने जोर से मारा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पत्थर आप हाथ से घुसा मारो टुकड़े हो जाए उसके, नहीं नहीं नहीं। हो सकता है कि आपके बोन्स के टुकड़े हो जाए, डिकम्पोजिशन पत्थर की जगह में हड्डियों के हो जाए। तो कभी भी बहुत गुस्सा आए तो पत्थर में या दीवारों में घुसा मत मारना। ऐसे मैंने देखे हैं कोई क्रांतिकारी बच्चे जब ज्यादा ही हो जाता है, कुछ मैच में हार जाते हैं, फुटबॉल में खेलते हुए थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो अपने हाथ पैर मारने लग जाते हैं। वो एग्जाम्पल है अपने आप को परेशान करने का, डिस्ट्रॉय करने का। केमिस्ट्री में हम उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बड़ी ही सिंपल चीज है, ठीक है। जैसे इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे सिंपल वे में, तो जैसे हमारे पास ए बी है, इसको मैंने तोड़ दिया किसमें, ए प्लस बी में, तो ये क्या बन गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हमने इसे ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब इसको हम आपसे एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएक्शन विच इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हो गया बोर्ड का डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन, कि भाई वो कौन सी रिएक्शन होती है जो कि अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब वो ये नहीं पूछ रहा व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो क्या पूछ रहा है, वो कौन सी रिएक्शन है जो अपोजिट है डिकम्पोजिशन के, सॉरी कॉम्बिनेशन की, तो वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं अपोजिट इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा यार मेरा ये बोर्ड ना अच्छे से चल नहीं रहा, तो आप ट्राई करना कि ये ढंग से लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ये वाला पॉइंट मुझे लगता है कि सबको पता होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर हम और ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं, एग्जाम्पल ले लिया मैंने CaCO3, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए नॉर्मली हम हीट देते हैं। ये डेल्टा का क्या मतलब होता है, हीट, कि हम इसको हीट दे रहे हैं और फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। तो जब कैल्शियम क्लोराइड को हीट देते हैं तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये रिएक्शन आपको दे देगा बोर्ड में, और पूछेगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, और ऑप्शन देंगे नीचे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऐसे आपको एग्जाम्पल ऑप्शंस में दे देगा। तो आपको बोलना है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पता कैसे लग रहा है डिकम्पोजिशन है, पहले तो एक रिएक्टेंट है ना, और प्रोडक्ट कितने हैं, ज्यादा है। तो कभी भी ऐसा हो जब एक रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट ज्यादा हो, डिकम्पोजिशन है। ठीक है, इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा हो जाए और प्रोडक्ट कम हो जाए, कभी भी नहीं होगा। एक तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल है चेक करने का, जब भी डिकम्पोजिशन होगा 90% केसेस के अंदर हम वहां पे हीट ऐड कर रहे होंगे। जैसे एरो के अंदर मैंने ना यहाँ पे डेल्टा बना दिया है, ये डेल्टा, इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट, कि हम इसको हीट दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, जब आप आगे जाओगे तो इसके अलग अलग नाम भी हैं। कई बार इसको कहा जाता है क्रैकिंग, मतलब कि क्रैक कर देना। एक बड़ी सी आपने कोई वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे यार, जो पापड़ होता है,
हम खाते हैं ना पापड़, ऐड आती टीवी में, लिच्चड़ पापड़ टर्रम टू करके, पुराने टाइम में ऐड आती थी पापड़ की। तो अगर आप पापड़ खाओगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग। मतलब एक बड़ा सा पापड़ को अगर आप हाथ से प्रेस करते हो, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसे ही जब बड़ा केमिस्ट्री का कंपाउंड को हीट करते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रैकिंग। ठीक है, ये बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। और एक और नाम से जाना जाता है, पाइरोलिसिस। पाइरो मतलब होता है हीट, लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। हीट के साथ चीजों को ब्रेक डाउन करना इज कॉल्ड पाइरोलिसिस। ठीक है, ये दोनों नाम भी मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चों के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें भी तो चाहिए ना। ठीक है, ये आपको नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी में, इसके दूसरे नाम। तो एक नाम मैंने बताया क्रैकिंग, और दूसरा नाम मैंने बताया पाइरोलिसिस। पायरो का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब होता है हीट। और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, हीट की मदद से तोड़ना। तो ये हो गया जी हमारा आज का इंपॉर्टेंट काम। बड़े ही इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन हमने सीखी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी हमने सीखी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है विहान दी ग्रेट, ये नोट हो गया। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर को ऑफ कर रहा हूं और आपसे जाते जाते सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप मुझे दोनों रिएक्शंस के बारे में बता सकते हैं क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तब होता है जब हम दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, जिनका फिर उनका कॉम्बिनेशन का फिर प्रोडक्ट निकलता है। ओके। और डीकम्पोजिशन तब होता है जो बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, जिसमें हम किसी एक रिएक्टेंट को लेते हैं और उसके दो टुकड़े कर देते हैं। अगर मैं कहूं व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, तो उसे आप क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम। परफेक्ट, ब्रिलियंट। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।